हैं जिसके पास एक डिसमिल जमीन नहीं है, जो सर्वे हुआ, ढोल मत बजाइए, ढोल मत बजाइए, जो सर्वे हुआ उस सर्वे में 72 चालू तो पहले जो सर्वे हुआ वो आप याद रखिएगा। मैं आज आपको कहने आया हूँ, उसमें 72% लोगों के पास बिहार में 1 बीघा से नीचे जमीन है, ना उसके पास रोजगार, उसके पास राशन कार्ड बनाने के लिए 2500 रुपये नहीं है, उसके पास आधार कार्ड बनाने के लिए पैसे नहीं हैं, उनके पास जीने के लिए 200 किलो का दाल नहीं है, 180 रुपया की राशन तेल खरीदने की हिम्मत नहीं है, 300 रुपये का शर्ट पहनने की हिम्मत नहीं है, 100 रुपये की चप्पल नहीं पहन सकता, 200 रुपये 400 रुपये का पेंट नहीं पहन सकता, वो आदमी दाल नहीं खाता है, बेचा का साग, बथुआ का साग, पटुआ का साग, रैंचा का साग, गंजा का साग, सुंठी, मांगूर, कचरी, कांगोर, वो ये लोग हैं। मैं इस देश के पीएम से पूछना चाहूंगा, मैं इस देश के सीएम से और नेता से, कब तक बेचा का साग, कब तक बथुआ का साग, कब तक पटुआ का साग, कब तक थाली से दाल गायब होगा? अब यदि कोई आदमी मेरी बात सुनिए, ताली मत बजाइए, मैं आज पूछना चाहूंगा ये गरीबी क्यों? यदि हमारे पास नीतीश जी विजन है, नरेंद्र भाई मोदी जी आपका सम्मान करते हैं, नीतीश जी आप पर्सनली, मैं किसी नेताओं की इज्जत से कम नहीं करता हूं, लेकिन सवाल भी है, सवाल ये है कि आपके ही सर्वे में दुनिया का सबसे ज्यादा गरीब सीमांचल में पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, उधर बांका, जमुई, मुंगेर, उस चले जाइए। हम जानना चाहेंगे आपसे बहुत गौर से, मेरा सर्वे नहीं है, हमें बता दीजिए नरेंद्र भाई मोदी जी, एक गरीबी कब मिटेगी? हमें बता दीजिए नरेंद्र भाई मोदी जी, ये गरीब शब्द हमारे लिए अभिशाप कब तक रहेगा? हमें बता दीजिए कि हम 200 रुपया किलो दाल हम खा पाएंगे कि नहीं? यदि हमारे पास मुश्किल से 10% लोगों के घर में आलू और गोभी हो भी गया, तो हल्दी और नमक पर तेल कम देके बनाते हैं, तेल खरीदने की हिम्मत हमारे पास नहीं होती है, हमारे पास अदरक और लहसुन खरीदने की हिम्मत नहीं होती है, हमारे पास लाल मिर्ची खरीदने की हिम्मत नहीं होती है। कब तक सीमांचल जिएगा गरीबी में? आज मेरा सवाल ये है, कब तक इस्तेमाल कीजिएगा? पूर्णिया हो, अररिया हो, तो व्यापारी कहता है हम अपने बच्चों के साथ जीना चाहते हैं, एक सब्जी वाला हमसे कहता है, ठेला वाला, कि सर किसी तरह बचा लीजिए, हम पर जोर है, एक ट्रैक्टर वाला पप्पू से कहता है सर हम अपने खेत में मिट्टी काट रहे थे, 3 लाख रुपया का MPI और DTO ने हमको, थानेदार ने हमको, हम पर फाइन कर दिया। एक BPL परिवार कहता है कि बेटा पप्पू हमार बात सुना, हमें बल्ब नहीं जले लिए, हमें एकेटा बल्ब जले लिए और हमारा 2 लाख के बिल, 20,000 के बिल, 30,000 के बिल आबि गेले, हमें केना देवे? हमार लाइन काट दिलके, अनहार में छिए। नरेश मंडल एक मुखिया थे, वहाँ गाँव गए, मुशारी थी ऋषिदेव भाई का टोला, हम वहाँ रुके, हमसे उन्होंने कहा एक ही डिबिया है, आज 1.5 महीना से हमको लाइन काट दिया गया, हम तेल नहीं खरीद सकते हैं, 180 रुपया, कैसे जिएंगे पप्पू? एक माँ हमसे बोली, हम 300 घर में 27 दिनों के यात्रा में खाना खाए,
एक भी आदिवासी के घर में हम साग को छोड़ कुछ नहीं मिला हमें। एक भी, हमारा एक अध्यक्ष था बढ़ारा कोठी में, हम उनके यहाँ खाना खाए, लाल चावल आदिवासी का, उनके यहाँ थोड़ी सी सब्जी मिली, वो भी नीचे लगा हुआ था क्योंकि तेल वो ज्यादा नहीं दे पाया। आप सोचिएगा कि एक बच्चा क्या चाहता है। एक नौजवान 100 रुपये का चप्पल नहीं पहनना चाहता, वो चाहता है उसकी भी बहन, उसकी भी बेटी, उसकी भी माँ 1000 से 2000 का साड़ी पहने, उसकी भी बहन, हमारी बहन 2000 का कम से कम सूट पहने, हमारा भाई छोटा कम से कम 600-800 का शर्ट पहने। लेकिन वो आंसू दफन हो जाता है जात पात में, हिंदू मुसलमान में वो आंसू दफन हो जाता है कि हमें लड़ने की हिम्मत नहीं देता। ये आप सोचिए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ दिल की बात। आज मैं आपको नहीं बुलाया, आपसे मैं हर दिन मिला, आपसे डेली हम मिले। जितने लोग थे, आप आज यहाँ जितने लोग हैं उतने आज सड़कों पर दूर तक सारे बसे बाहर, इधर बसे। लेकिन मैं पूर्णिया के जनता से पूछना चाहूँगा, हम कब तक परीक्षा दे कोसी सीमांचल के लिए? जब हम याद करिए सिंहेश्वर में विधायक बने थे, एक भी बीडीओ, सीओ, एक भी डॉक्टर, एक भी, मैं डॉक्टर का विरोधी नहीं हूँ, मैं डॉक्टर की इज्जत करता हूँ, डॉक्टर से प्यार करता हूँ। मेरे घर में भी 14 डॉक्टर है, मेरी बहन, मेरे बौना, मेरा भाई, मेरा परिवार डॉक्टर है। मैं व्यवस्था के खिलाफ हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, एक भी जगह गरीब में आम आदमी का राज चाहता हूँ, आम आदमी की आज़ादी चाहता हूँ। आम आदमी को ब्लॉक में भगवान माना जाए, आम आदमी को सीओ भगवान माने, आम आदमी को सीओ, बीडीओ, कलेक्टर, एडीएम, डीसीएलआर भगवान माने। लेकिन ये दरोगा कहता है नहीं, तुम मेरे पैर की धूली हो। ये सीओ कहता है नहीं, मैं भगवान हूँ, मैं रावण बैठा हुआ हूँ। एक ही इंसान में भगवान और रावण दोनों होता है। ये पदाधिकारी और नेता चोर चोर मुसेरे भाई, क्या कारण है कि आम जनता की इज्जत नहीं होती है? आम जनता आज मालिक नहीं है। मैं बेटा के नाते, जब मैं एमएलए बना था, तब जब आपने हमको 5 बार एमपी बनाया, तब याद करिए अब हमें कितना परीक्षा दूं। मैंने जब 90 में बने तो मैंने भ्रष्टाचार मुक्त किया था पूरे ब्लॉक से। हम पूर्णिया में 24 घंटा बिजली, 23 घंटा बिजली दिए, जब भारत में 8 घंटा बिजली नहीं थी। हम पूर्णिया में भ्रष्टाचार को नकेल कसे थे और हमने चुनौती ली थी। आम जनता का राज था। हम हर दुख सुख में, चाहे होली हो, चाहे दुर्गा पूजा, चाहे वो छठ हो, हम कहीं के एमपी रहे या कहीं रहे, पूर्णिया का एक पक्ष, चाहे ईद हो या बकरीद, चाहे अरुण का पूजा हो, चाहे आदिवासी का, चाहे दलित का पूजा हो, चाहे किसी का पप्पू यादव वहां पहुंचता है। हमसे आप क्या चाहते हैं? पूरा देश जब कर रहा था कोरोना से, तो अकेला आपका बेटा कोरोना से लड़ रहा था और पूरे देश की सेवा पप्पू यादव अकेला कर रहा था। हमसे कितना आप चाहते हैं? जब इस हिंदुस्तान में पीएम सीएम से लेकर एक माँ अपने बेटे को छोड़ दिया, एक पिता अपने बेटी को छोड़ दिया, एक बेटा बाप को छोड़ दिया, पति पत्नी को छोड़ दिया, पत्नी पति को छोड़ दिया, भाई भाई को छोड़ दिया, बहन भाई को छोड़ दिया, सबने अपनों को छोड़ दिया। अकेला पप्पू यादव, हमने सबको अपना बना दिया और सबको गले लगाया। हर अस्पताल पप्पू यादव गए, सबके लाश को दफनाए, सबके लाश को जलाए। आपके गूगल पर है, जब पटना के बाढ़ में सारे सीएम और पीएम सो गए थे, सबने अपनों को छोड़ दिया, सुशील मोदी घर छोड़ दिया। तब पप्पू यादव ने सुशील मोदी के घर को अपना लिया और वहां पप्पू यादव पहुंच गया। वो राजेंद्र नगर, वो कौन जाति थी? या तो लाला थे, या तो बैस थे, या मरवाड़ी थे, या भूमिहार समाज के लोग थे। मैंने कभी आज तक नहीं जाना कि मैं कौन जाति हूँ। मैंने हमेशा
बिना किसी जाति धर्म के पूरे देश, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, चाहे गुजरात का भूज हो, चाहे बिहारियों को पीट के गोली मार के भगाया जा रहा था गुजरात, हमको लोगों ने कहा कि मत जाइए, मार देगा। हमने कहा जीने थोड़े आए हैं। हम एयरपोर्ट पर पहुंचे, गुजरात के कुछ गुंडों ने कहा आज लौटने नहीं देंगे। जहां बिहारी को गोली मारा गया था वहां जब हम गए, मेरे मुंह पर ईंट फेंका गया, बोला रात होने दो, मार देंगे। हमने कहा मरना मंजूर है, लेकिन एक के बाद जब पप्पू आ गया, एक भी बिहारी को छू दिया, या तो मैं जिंदा रहूंगा या तो गुजरात का जिंदा रहूंगा। आप पूछिए कौन हिम्मत किया था? आप पूछिए मणिपुर के गुंडों को, जब बिहारियों के घर जला दिए गए, अकेला पप्पू यादव मणिपुर पहुंचा। आप पूछिए आसाम के गुंडों को, जब बिहारी भगाए जा रहे थे तो आसाम में पप्पू यादव पर बम चलाए गए। आप पूछिए महाराष्ट्र के गुंडों को, जब राज स्टूडेंट को मार दिया गया, अकेला पप्पू यादव पहुंचा बॉम्बे स्टेशन और उसके लाश को हम लोगों ने पटना यूनिवर्सिटी में दफनाया। आप पूछिए जब सबने कोटा में अपने बच्चों को छोड़ दिया था, पीएम साहब छोड़ दिए थे, अकेला पप्पू यादव अपने पैसे के अकाउंट से ट्रेन लेकर कोटा से बच्चों को लाने की बात की थी। आप पूछिए उस एमपी से, उस मंत्री से, उस मुख्यमंत्री से, उस पीएम से, जब मजदूर लेट्रिन का पानी पी रहा था, पैदल चल रहा था, दिल्ली में सबने ताला लगा दिया, भगा दिया था, छोड़ दिया था मरने। अकेला पप्पू यादव हर मजदूरों के अकाउंट में 2,000 रुपया, 34 करोड़ रुपया हमने भेजने का काम किया। ये मोदी और सीएम ने नहीं भेजा। हम हर को, दिल्ली में कोई मजदूर नहीं था जहां पर 1 महीने का राशन नहीं पहुंचाए। सब सोशल मीडिया पर है। कब छोड़े आपको? कब? हर हमेशा बिहार के बेतिया से लेकर किशनगंज तक, बिहार के सासाराम और बक्सर से लेकर बांका तक, भागलपुर तक, कटिहार तक, मधेपुरा, सुपौल से लेकर जयनगर से लेकर हर माफिया, मुजफ्फरपुर, हर अपराधियों के खिलाफ अकेला लड़ने की हिम्मत दिखाई। क्या था मेरे पास? सिर्फ आप थे। मेरे पास कुर्सी नहीं थी, हम एमएलए एमपी नहीं थे। आप सोचिएगा, याद करिएगा, बिना एमएलए एमपी जो पप्पू दुनिया को दे सकता है, जिस दिन सीमांचल और कोसी की जनता एक बेटे के तरह माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा, उस दिन हवा भी पप्पू यादव के पूछे बगैर नहीं चलेगा। याद करिएगा, दिन भी रात होगी, रात उजाला होगा, अंधरिया रात नहीं होगी। 2 बजे रात तक शहरों उजाले होंगे, 12 बजे तक हर पूर्णिया, हर इलाके की बेटी, हर माँ, हर बहने किसी दोस्ता में, किसी बरिस्ता में, किसी जगह अपने भाई और अपनी माँ के साथ, अपने पति के साथ मुस्कुरा रहा होगा। याद करिए वो सपना, जब आपकी आंख में आंसू नहीं होंगे, जब आपके भीतर ये उम्मीद खत्म हो जाएगी, जहां से दुनिया का रास्ता बंद होता है, वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। सारे रास्ते बंद होने के बाद मैं क्या चाहता हूँ माँ? मैं चाहता हूँ हर बेटी पढ़े। मैं वादा करता हूँ 10th के बाद जिस बेटी को पढ़ने के लिए पैसा नहीं होगा, यदि मैं शादी करने के लिए अपनी बेटी की मदद कर सकता हूँ, तो पढ़ने के लिए भी एक पिता की तरह अपनी बहन और बेटी की मदद करूंगा। ये वादा है। मैं आपको वादा करता हूँ, जो बेटी माँ यहाँ बैठी है, जिस घर में इंटर किया हुआ बेटी होगी, उसका सर्टिफिकेट लेके आ जाना। मैं नौकरी दे पाऊंगा या नहीं, लेकिन बगैर उस बच्ची को रोजगार दिए पप्पू यादव सोएगा नहीं, ये मैं वादा करता हूँ। मैं वादा करता हूँ 5 साल के अंदर हर मोहल्ले में 200 आदमी, 200 इंटर किया हुआ बेरोजगार लड़का हो या बेटी, 10,000 परिवार को पप्पू यादव यदि रोजगार नहीं देगा, ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन
सब देखिएगा।